मंत्रियों के दिन इस समय थोड़ा खराब चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं। बुरे इस लिहाज से नहीं कि उनके मंत्री पद पे कोई खतरा है, बुरा इस लिहाज से है कि थोड़ा मंत्रियों का स्वास्थ्य लड़खड़ाने लगा है। और कहते हैं कि पड़ोसी का असर पड़ोसी पे चला जाता है, जिसके चलते एक मंत्री अस्पताल पहुंचा, उसके पीछे उसके दूसरे पड़ोसी मंत्री अस्पताल पहुंच गए। ऐसा लगता है कि मंत्रियों का जो स्वास्थ्य है, जो शरीर है, वो उनका साथ नहीं दे रहा है। अब यहाँ यह बात आती है कि मंत्री देखने पूरी तरह फिट नजर आते हैं, सुविधाएं भी भरपूर हैं, फिर आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या समस्या है, ऐसा क्या तनाव है जिसके चलते पता लगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया। इस तरह की बीमारी की खबर आ जाती है। सच्ची झूठी जो भी है, जांच में चीजें आती हैं, लेकिन जब एक नहीं दो मामला आ गया तब यह सवाल उठता है कि भाई क्या मंत्रियों को भी कोई परेशानी होती है, कोई सियासी उलझन होती है जिसकी वजह से वो तनाव में रहते हैं और तनाव उनके दिमाग पर चला जाता है और वो चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, बीमार हो जा रहे हैं, अस्पताल पहुंच जा रहे हैं। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री दिनेश सिंह और ओम प्रकाश राजभर ये अस्पताल पहुंच गए। दोनों बीमार होकर मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे। राजभर तो खुलेआम रहे, बहुत सारे लोग उनको देखने भी जाते रहे, पक्षाघात आया था बताते हैं। लेकिन दिनेश सिंह का मामला लोग बाद में जान पाए, वो मामला छुपा रहा। कहा जाता है कि दोनों मामलों में मिनी ब्रेन हेमरेज टाइप की कोई शिकायत थी। ओम प्रकाश राजभर को देखने के लिए मुख्यमंत्री भी गए, दोनों डिप्टी सीएम गए, पाठक जी तो उनको अस्पताल लेके गए भर्ती कराने। अब ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, बहुत बड़े विभाग के मंत्री हैं। और बड़ा जितना विभाग ताकतवर विभाग होता है, माना जाता है कि मंत्री उतने खुश होगा, संपन्न होगा। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा लग रहा है कि खुशी और संपन्नता में कोई आदमी को तो भाई ऐसे जो है पक्षाघात या हैमरेज नहीं होता है। कोई तनाव आ गया, कोई दबाव आ गया तभी होता है। और मिनिस्टर को कोई छोटा मोटा आदमी तो तनाव दे नहीं सकता है, देगा तो कोई बड़ा आदमी देगा। और वो गठबंधन के दल के हैं, दिनेश सिंह भी दिल्ली तक अपनी पकड़ रखते हैं और उनका कनेक्शन भी तगड़ा है। तो जो आदमी इतनी सुख सुविधाओं व्यवस्थाओं में हो, उसको कैसे इतना मानसिक तनाव हो जाता है। दिनेश सिंह चुपचाप, चूंकि उनका एक दिन पहले जन्मदिन था, उनके गांव पे रायबरेली में काफ़ी भीड़ थी और 3 तारीख के बाद वो 4 तारीख को पता लगा कि अस्पताल में एडमिट हो गई। दिनेश सिंह के पास उद्यान मंत्रालय है और मंडी का मंत्रालय है। मंडी में बताते हैं कि उनकी कुछ चलती नहीं है, उद्यान में घास फूस के अलावा कुछ है नहीं। तो जन्मदिन मना के खुशी खुशी धूमधाम से जो आदमी प्रसन्नता से अपने घर में से निकला हो, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती है। ये समस्याएं अचानक क्यों पैदा हो गई हैं। ये तो भला हो मेदांता का कि उस सब मंत्रियों को अपने यहाँ एक्मोडेट कर ले रहा है और सबका भरोसा है। और नहीं तो ये सब सरकारी में भाग जाते, वहाँ जाते ना, कहते फिर दिल्ली चलो। तो धीरे धीरे लोगों को जानकारी तो हो गई इन दोनों मंत्रियों की बीमारी की। अब कारण की जानकारी लोगों को नहीं हो पा रही है। कारण देखिए, मैंने फिर कहा आपसे कि छोटे मोटे लोग इनको तनाव नहीं दे सकते हैं, इनको तनाव बड़े मिलते हैं, बड़े के लेवल से। तो दोनों मंत्रियों में एक समानता यह है कि दोनों गौतमपल्ली में रहते हैं, दोनों का बंगला सटा सटा है। लेकिन ब्रेन हेमरेज, पक्षाघात का वायरस ऐसा नहीं है कि एक कमरा से निकल के जाए दूसरे कमरे में मच्छर की तरह काट ले, आपको भी हो जाए। एक को पड़ोसी की बीमारी हुई तो आपको भी हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये संयोग है। हालांकि दिनेश सिंह भी अभी 60 के अंदर हैं और ओम प्रकाश राजभर 60 के ऊपर हैं। फिट दोनों हैं एकदम, चलने फिरने में भी। ऐसे में बीमारी इतना तगड़ा झटका दे दे, इसकी उम्मीद नहीं थी। तो कुछ बात तो है जो छुपाई जा रही है, जो बताई नहीं जा रही है, और उसको दिल में रखकर घुटते रहे हैं। हालांकि घुटते घुटते दो तो आ गए अस्पताल के बेड पे, पता नहीं कितना और घुट रहे हो। मंत्री तो 54-55 है,
तो दुइये के मामला आपके सामने आया है। कहीं कोई और ना बीमार पड़ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और त्योहारी सीजन, खुशी का माहौल, अच्छा दिन, नवरात्र, दिवाली, दशहरा, ऐसे में लोग बीमार पड़ रहे हैं तो इसका मतलब तनाव बड़े लेवल का है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते साहित्य की उस लाइनों के साथ आपको छोड़ जाएंगे जो तस्वीर के उन पहलुओं को दिखाता है कि जो लोग बुलंदी पर होते हैं, जो लोग मुस्कुराते हैं, उसके पीछे कई सारे दर्द छिपे होते हैं। बुलंदी पर पहुंचने के बाद उनके लिए धमाके भी बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं गिराने के लिए। उन सब से बच बचाकर दिल में कितनी बातों को छुपाकर मन में वो लेकर टहलते हैं और उसके बाद उनको झटके के रूप में इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो सुनिएगा कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, जो कल तलक मसीहा थे, बीमार नज़र आते हैं और अपने ईमान की जो खाते थे कसमें, तोड़ने को खुद ही अब सारे ईमान नज़र आते हैं। और झूठ से जिनको कभी नफरत बहुत थी, अब वो ही खुद झूठ की मीनार नज़र आते हैं। नमस्कार।